अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज बताइए, कितने लोगों को आप लोग अपने यूट्यूब के अंदर, अपने चर्च के अंदर, कितने लोग, कितने पास्टर्स को, कितने सेवकों को फॉलो करते हैं? अब इसी टॉपिक में आप लोगों को सिखाऊंगी, एकदम जनरल चीज सिखाने वाली बात। कोई वचन नहीं, क्योंकि वचन तो आप लोगों को पता ही नहीं होता। जब जनरल चीज पता नहीं तो वचन क्या पता होगा? ये मैं पढ़ के निकल जूंगी, कल पूछूंगी, कोई मतलब का नहीं है कहाँ से लिखे। मत्ती का पढ़े थे भजन संहिता। भजन संहिता पहले में क्या है? भजन संहिता पहले को कितनों को याद है? पहला लाइन क्या लिखा है भजन संहिता? पहला, आंचल हाथ नीचे। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। और कौन है? चलो, प्रभु का धन्यवाद हो, एटलीस्ट याद तो है ना? तो हम कहाँ पे थे? हाँ, आप लोग कितने पास्टर्स लोगों को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर? किसी का भी जब यूट्यूब आता है ना, मैं क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ, मुझे बताना नहीं था, आप किसी भी करें, मुझे क्या करना। मैं तो अपने कलिशे वालों को बोल सकती हूँ, बाहर वालों को बोलने की कोई मुझे वो नहीं। ठीक है। मैं अपने बच्चों को बोल सकती हूँ, बाकी किसी को डांट नहीं सकती, मेरा अधिकार ही नहीं, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि हम किसी जब अभिषिक्त के अंडर होते हैं ना, उसके अभिषेक के अंडर में रहना, ये बहुत अच्छा बताते हैं, ये पुराने नियम के बारे में बताते हैं, ये दुष्टात्मा के बारे में बताते हैं, ये होली स्पिरिट के बारे में बताते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ, क्योंकि मैं आप समझ चुकी हूँ, आप लोगों की ना जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत स्लो है। अब मैं समझ गई कि आपको मुझे कैसे सिखाना है। बहुत सारे लोगों को यूट्यूब में इसका सुने, फिर इसका सुने, स्क्रॉल कर करके जैसे रील आता है ना, और आप लोग ऐसे देखते रहे, ये भी अच्छा, उसके बाद ये अच्छा, अच्छा, ये शायरी वाली आई, फिर कॉमेडी वाली आई, फिर लविंग वाली आई, फिर बच्चा वाला आया, फिर वो किचन वाला आया, वो देख लिए, फिर थोड़ा बॉडी वाला देख लिए। एक्चुअली में आपको देखना क्या है? आपको वो देखना है, किनको देखना है, वो देखना है। मोबाइल पकड़े, जो सामने आ रहा रील देख रहे हैं, फिर लड़का वाला आ गया, फिर कॉमेडी वाला आ गया, फिर कुछ भी आ गया, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। पता है इससे क्या हो रहा है? आपका टाइम वेस्ट। ना आप कुछ सीख रहे हैं, ना आप उसमें से कुछ बता सकते हैं जो आप सीखे हैं। आपने देखा, इंटरटेनमेंट किया खुद को, सुन पा रहे हैं। आज कोई वचन नहीं बता रहे, सिर्फ बेसिक चीजें जो आपको करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। आप सीख रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को, आप जब सरमन को सुनते रहेंगे, सरमन मतलब वचन, बहुत लोगों का वचन सुनेंगे ना, नहीं समझ आएगा। उल्टा आप बहक जाएंगे। बहुत सारे सेवकों को मत सुनिए, उनकी कलिसिया में बड़ी हीलिंग हो रही है, वो हीलर है, उनके पीछे दौड़ रहे हैं, फिर इनके पीछे दौड़ रहे हैं, ये मेरा फेवरेट, वो मेरा फेवरेट। आपको परमेश्वर ने जिस अगुवे के नीचे रखा है, परमेश्वर आपको वहीं से ब्लेस करेगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं, होल स्पिरिट जब आपको याद बताए कि मुझे इस कलिसिया में वचन सही नहीं मिल रहा, ठीक है, दिक्कत हो रही है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी और अपनी कलीसिया चेंज कर देनी, जीवित कलीसिया के पास, उसके पास उसी से फॉलो करनी है। आपका हर एक चीज, आपका मन, आपका ध्यान, आपका बॉडी उस कलीसिया के साथ, उस अव्वे के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। तब आप ब्लेस होते हैं। मन किया तो इसमें, क्योंकि वो बड़ा प्रॉफिट है। मन किया तो इसके साथ, क्योंकि वो बहुत बड़ा हीलर है। आपको याद है, आप बंदर की तरह नाच रहे हो, वो डमरू बज रहा, नाच रहे हो, इस कलिसिया, वो कलिसिया, ये कलिसिया, ये पास्टर, वो पास्टर जी प्रार्थना कर दो मेरी ये दिक्कत है, वो पास्टर जी प्रार्थना कर दो मेरी दिक्कत है। ये करना बंद कर दो। कितने को समझ आ रहा है? जो आया उनके पास जाके खड़े हो जाने से ना, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वो क्यों नहीं होता, इसके कारण भी मैं बताती हूँ। आपने देखा, एक ही कलिसिया में रहते रहते कई बार नहीं होता था, हम उस कलिसिया के अगुवे जो होते, इस पास्टर को, उस पास्टर को, इस पास्टर को बुलाते रहते हैं, कुछ विशेष गिफ्ट मिल जाएगा। होता कुछ नहीं है, बल्कि उनकी कलीसिया पता है क्या हो जाती है? वो उनको फॉलो कर रही, उनको देख रही, इनको देख रही, उनके अपने अगवे के बारे में सुन नहीं रहे। और अगवे बोलता रहता है चर्च चाहिए, वो सुनना नहीं, क्यों? उन्होंने तो सबको दिखाया है। और अगर नहीं तो वो छुप छुप के देखते हैं। समझ आ रही है? सेम टाइम में उसकी कलीसिया की चलेगी, वो नहीं देखेंगे, दूसरे का देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां बड़ा हीलिंग हो रहा है। आमीन। अभी पैसे की प्रोफेसी होगी, आमीन, अकाउंट भर रहा है, आमीन, भर जाएगा तुम्हारा अकाउंट, आमीन बोलने से तुम्हारे।
बताओ मुझे। तुम्हारे एक भी आज्ञा तुम्हारे कलीसिया के साथ नहीं, एक भी आज्ञा तुम्हारे अगुवे के साथ नहीं। परमेश्वर तुम्हें जिसके साथ रखो वो देख रहा है। और अगर बाई द वे तुम्हारे साथ कभी मिराकल हो भी गया तो क्या, सेकंड मिराकल देने का प्रभु तुम्हें परखेगा। क्यों कलीसिया में जो पहली बार आते हैं उनके साथ हीलिंग उसकी गवाही तुरंत आती, क्यों पता है? जिंदा हो आप लोग, मैं बहुत चीज अच्छी चीज बता रही हूँ जो शायद कोई पास्टर बताता होगा। क्यों जो पहली बार कलीसिया में आते हैं गवाही आती, पता है क्यों? उसको कुछ नहीं पता होता। वो सीधा सीधा अपने आप को उस पास्टर के अधीन में और परमेश्वर के अधीन में सौंप देते हैं। जो होगा मेरे साथ अच्छा होने वाला, मुझे जितना पता है, मैंने सुना है चर्च जाने से ये होता है। उसका कोई फेथ नहीं रहता किसी पर। उस पे पता है किसको फेथ रहता है? वो सामने वाला जो दिख रहा है ना, उस पे फेथ आ जाता है। और तुरंत कल बोलता है मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं पहली बार आया, मेरे पास गवाही थी, मेरे पास गांठ हुआ था, गायब हो गया। आप सोचो, दूसरी बार जब उसकी गवाही लेनी होती है उसको टाइम लगता है, पता है क्यों? तब वो भी आपकी तरह सियाना हो जाता है। कभी ये पास्टर, कभी वो पास्टर, कभी ये सर रख दो, कभी वहां हाथ रख दो, कभी ये पैर रख दो। सेम एनवाइंटिंग के साथ, जैसे मेरे जिसके ऊपर मेरे सिर पे जिसका हाथ है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। ठीक है? मैं किसी और के मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ मेरी प्रियो, मैं बता रही हूँ। मैं बाइबल कॉलेज के अंदर सीखने गई थी, मैं कीपैड सीखने गई थी। और वहां पे इतने बड़े बड़े पास्टर्स और सेवक आते थे। और सारे जो मेरे को नहीं जानते थे उस टाइम कि मैं कोई कलीसिया की सेवा करती हूँ, वो जानते थे कि मैं एक लड़की हूँ और मैं एज ए स्टूडेंट गई हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग? फास्ट नहीं जा रही हूँ मैं, आराम से बता रही हूँ। मैं उस कॉलेज में पढ़ने गई थी, मतलब सीखने गई थी, कीपैड सीखने सीखने गई थी। म्यूजिक म्यूजिक वगैरह सीखने गई थी वर्शिप के लिए। और तब वहां पे बहुत, मतलब कुछ महीने मैंने रहा वहां पे। तो काफी ज्यादा हर हर ऐसा होता था कि हर दूसरे दिन एक नया पास्टर आता था। और हर दिन वो प्रार्थना करता था सर पे हाथ रख के सब बच्चों के। आर यू एग्री? सुन रहे हो आप लोग? सभी सुन रहे हैं? हाथ ऊपर करके बता सकते हो मुझे, मुझे लगेगा बहरे लोग बैठे हैं। गूंगे लोग तो है ही, क्योंकि जब गवाही आती तो बोलना नहीं होता। ठीक है? तो क्या होता था, सारे बच्चे जाते थे, पास्टर जी ये प्रॉब्लम, पास्टर जी प्रॉब्लम। पता है मैं क्या करती थी? मैं दूर में से खड़े होकर देखती रहती थी, चुप। मैं कुछ नहीं करती थी। तो ना वो जो मेरे डीन थे, मतलब कॉलेज के जो डीन थे ना, मेरे प्रिंसिपल, वो बोलते थे आप प्लीज जाइए ना, आप क्यों नहीं जाते? मैं बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी, मैं साफ साफ उनको बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी। वो सामने वाला पास्टर भी सोचता रहा होगा कि ये लड़की क्यों नहीं आती करके। पता है, फिर जब मैं पूछा गया, मेरे फ्रेंड पूछते थे तो मैं बोलती थी मेरे सर पे एक ही जने का हाथ है, वो मेरे स्पिरिचुअल फादर, दूसरे का हाथ आना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं। समझ आई बात? दूसरे को अगर देख रहे हो, यहां वहां घूम रहे हो, बंदर बन गए हो, बंदर। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वहां। आपको पता है, आपके अगवा भी छोड़ देगा आपको, उसको लगेगा तो बंदर है, यहाँ वहां कूद रहा है, जाने दे कहीं भी कूद जाएगा वो तो। उसको भी उसका ध्यान नहीं रहेगा। 10 माँ बाप नहीं होते, एक ही माँ बाप है ना। एक ही माँ बाप है ना। कितने बार भी आपका डीएनए टेस्ट कराए तो भी एक ही माँ बाप आएंगे। स्पिरिचुअल मम्मी पापा भी एक ही होते, जिसको आपको चुनने का चुनाव आपका हक है। मैं ये नहीं कहती, इस बात पे मत रहना कि आप मेरी सुनना, मैं बिल्कुल नहीं बोलती आप मत आना कल से, कोई मतलब नहीं मुझे। लेकिन जिसकी भी सुनो प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, प्रॉपर तरीके से उनके साथ रहना, उठना, चलना, बैठना, हर चीज उसका लिशा के। आपकी हर चीज, फिर देखो आपकी आपकी ब्लेसिंग क्यों लेट आएगी। आपकी हर एक शिक्षा उनके साथ जुड़ी रहेगी। वो जिस ग्रेस के साथ है, उस ग्रेस के साथ आपको लेके चलेगा और आप उस ग्रेस को पाओगे। जहां तक वो चलेगा आप भी उसके साथ बनोगे। मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि आप मेरी मीटिंग में देखो, यहाँ पता है इतनी सारी ऑनलाइन मीटिंग चलती है। कभी ये प्रॉफिट आए, एक एक भैया है सहारे करके, वो भी है, बाला लगा के। मैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट के, मैं झूठ नहीं बोली, शायद आए होंगे तो मैं उससे डरती नहीं हूँ। मैंने उसका मैक्सिमम, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रॉफिट लोगों को जानती हूँ, बहुत सारे सेवक लोगों को जानती हूँ, ऐसा नहीं, मैं बहुत सेवकों को जानती हूँ। ठीक है? बहुत सेवकों ने मुझे ऑफर दिया था। ठीक है? बहुत सेवकों ने मुझे ऑफर दिया था। ठीक है? पर मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मुझे कहाँ जानी है। समझ आई बात? और वो वहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। अब टाइम वेस्ट करते हैं अपना। उनसे कुछ प्रोफेसी, उनसे कुछ प्रोफेसी। आप पूछो परमेश्वर की, प्रभु मुझे कौन सा अगवा आपने दिया है, मैं किसकी सुनूं? प्रभु ने बाइबल में साफ साफ लिखा है, तुम्हें अगवा दिया जाएगा तुम्हारे मन के हिसाब से। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप मेरी सुनो, मैं आज भी बोलती हूँ मत सुनो। लेकिन एग्जैक्ट आप अपने लिए एक अच्छा अगवा देखो, जो आपको सही उस प्रॉपर उस जिंदगी में चला सके और आपको वहां तक ले जा सके जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा सके। हालेलुया।
मैं फिर से बोलती हूँ, मत फॉलो करो। रियंतला फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ना यूट्यूब में ना इंस्टा में ना आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 लोग भी हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि जहां पे मैं हूं वहां पे वो जाएंगे। जैसे जैसे मैं जाऊंगी वो वहां वहां जाएंगे, चाहे वो वर्शिप करते हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे जो भी उनकी जैसे कॉलिंग है, ये मेरी ड्यूटी है मैं उसको ले जाने की। समझ आई बात? और एक विशेष बात आपको बताती हूँ, जो आप हमेशा गलती करते हैं, आप सब जो बहुत गलती करते हैं, सुधार लीजिए। शायद किसी ने बताया नहीं मुझे, ज्योति सिस्टर कॉल की थी, बता रही थी मेरा बैप्टिज्म सिस्टर ऐसा ऐसा हुआ है पानी छिड़का वाला। मैंने कहा ये तो रॉन्ग है, आप भी समझ रहे हैं, है ना, तो आप सही तरीके से ले लीजिए। या फिर अपने, मैंने कहा ना, सही परमेश्वर के दास को चुनना प्रार्थना के साथ, वो आपको ले चलेगा। आपने गलती से, चलो ठीक है, आप शुरू शुरू मसीह में आपको नहीं पता था, आप आ गए। मैं भी जिस कलीसिया में जाती थी ना, वहां पे हीलिंग्स नहीं मानते, अन्य भाषा बिल्कुल विश्वास नहीं करते, प्रोफेसी से तो बहुत दूर दूर का नाता नहीं है। मेरी कॉलिंग थी प्रोफेटेस की। परमेश्वर ने वहां से मुझे निकाल के एक दूसरी जगह सिखाया, एक दूसरे कलीसिया में लाके सिखाया। समझ रहे? आज मैं स्विच फादर को दूसरा है, प्रभु ने मुझे अगुवाई की तब मैंने बोला। और अगर चेंज भी करता है अगवा, तो प्रभु आपको बताएगा। कितने लोग एग्री करके सुन रहे हैं? समझ रहे हो? अगर आपको अगवा चेंज करवाएगा परमेश्वर, आपको बताएगा कि यहां सही नहीं बढ़ रहे हो, तुम चेंज कर दो। मैं फिर भी बोलती हूँ, अगर तुम्हारी बढ़ती मेरे अंदर नहीं हो रही है, मूव, जाओ। प्रभु आपको जो बता रहा है वहां जाओ, उस कलीसिया में आप बढ़ो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो कहीं भी बैठ के? लेकिन एक ही को फॉलो करो। आई बात समझ में? ताकि आप उस मस्से के साथ, उस एनवाइटिंग के साथ आप रहोगे। क्यों आपके लाइफ में गवाही नहीं आती इतनी प्रोफेसी इतनी के बाद? क्योंकि आप 10 लोगों को सुन रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि आप कहां से फ्री हुए। आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूजन में पवित्र आत्मा नहीं रखता, पवित्र आत्मा हमको क्लियर रखता है, क्लियर करता है। मैं कई लोगों को देखती हूँ जो मेरे साथ जुड़े, कंटिन्यू जुड़े, लेकिन मुझे नहीं पता वो कितने कितने लोगों को फॉलो करते हैं। आज मैं फिर से बोल रही हूँ, आप बहुतों को फॉलो मत करिए। जुड़ जाइए एक अगुवे के साथ, बोल दीजिए कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। वो आपको आपको देखेगा। अगर पता है मुझसे नहीं होगा ना, पता क्या होगा, वो खुद बोलेगा ये पास्टर आपके लिए इसलिए प्रार्थना कर रहा था। वो खुद बोलेगी, वो बोलेगा। क्यों? उससे नहीं हो रहा, वो देगा। वो जब देगा किसी को तो वो बात अलग है। मेरे से नहीं हो रहा, इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को? अगर उस पास्टर से नहीं हो पा रहा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, नहीं समझा पा रहा, वो आपको खुद किसी के हाथ देगा, इसके साथ सीख, इसके साथ चल करके। लेकिन इसके पहले अपने आप से बंदर बनने की कोशिश मत करना, यहां वहां कूदते रहो। ये तो प्रभु का है, ये भी प्रभु के दासी, ये प्रभु के प्रॉफिट, ये प्रभु के प्रॉफिटेस। कहाँ कहाँ आपको पता है, बहुत सारे सेवकों के अंदर अलग अलग कॉलिंग, अलग अलग चीजें होती है। मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता दूं, किसी से मैंने सीखा नहीं, किसी से नहीं पता, मैंने खुद सीखा है। मैंने सुना बहुत था कि एक ही पास्टर को, एक ही कलीसिया के अगुवे को फॉलो करना है। लेकिन मैं बोलती थी, अरे क्या होता है, वो भी तो प्रॉफिट है ना, ये भी तो अपोस्टल है ना, कर लेते हैं ना। 2 मिनट देखने में क्या होता है? मेरे साथ खुद मेरे बच्चे थे, उन्होंने डिजायर रखा, उन्होंने कहा मुझे कि चल हम वहां जाते हैं, वो बड़ी कलीसिया। मैंने बोला मेरे को प्रभु ने मना कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों को जाना आप जा सकते हो, मैंने मना नहीं किया। इसलिए मैं मना नहीं कर रही। क्यों मना नहीं कर रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि वो देखे, वो परखे, वो समझे। अगर मैं अभी से बोल दूंगी ना नहीं नहीं जाना करके, तुमको क्या लगे, हमें तो मना कर रहे हैं, वो छुप छुप के जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ जाओ, आप सीखोगे, देखोगे, फिर उसके बाद जब मेरे पास आओगे मैं आपको सही सही बताऊंगी। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने अगवे को भैया भैया, दीदी दीदी बोलना बंद कर दो। ये आप एनवाइंटिंग के बाहर जाते हो। आपकी टॉकिंग, आपका चलना परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। परमेश्वर खुद अपने नबियों को, एक होता है कॉलिंग पास्टर की, एक होती नबियों की, जिसके अंदर नबियों वाला आत्मा है ना, उनको भाई भाई, दीदी बहन बहन करोगे ना, उस लेवल की आप नहीं ले सकते। क्यों? बाइबल में लिखा है भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण कर, तब तू भविष्यवाणी का फल पाएगा। वहां पे लिखा कि दीदी का फल पाएगा करके, बहन का फल पाएगा, भाई का फल पाएगा।
परमेश्वर खुद अपने नबियों का ऑनर करता है। स्टॉप कॉलिंग भैया अपने अगुवे को, पास्टर को पास्टर जी बोल के उनको अंगीकार करिए, अपने जुबान से उनको बोलते रहिए। मेरे स्पेशल बच्चे हमेशा बोलते हैं ना, उनको मैंने बोला नहीं, कभी कभी मुझे लगता है ये मुझे नॉर्मल तरीके से बिहेव कर, लेकिन वो हमेशा वैसे ही होते हैं, एनी टाइम। ये शिक्षा मुझे 2019 के आसपास हुई। मैं भी जब शुरू शुरू जाती थी तो मैं भी अपने पास्टर जी को भैया 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 करती थी। वो एक प्रोफेट थे। बाद में मैंने सीखा कि वो एक प्रोफेट है, मुझे कैसे ऑनर करना चाहिए। वो एक नबी है, कैसे मुझे ऑनर करना चाहिए। ये बुरी लग रही होगी आप लोगों को समझाना सीखना, ऐसा लगता है कि मैं दीदी बोल के, भैया बोल के मैं उसके साथ ना एक रिश्ता जोड़ रहा हूं ना। आप शारीरिक रिश्ता के साथ नहीं है, आप एक स्पिरिचुअल रिश्ता के साथ जब आप बनाएंगे, आप उस बड़े फल को पाएंगे। और ना कभी भी जाते ना, ओ बजिंदर जी की मिनिस्ट्री नो, पास्टर क्या है, वो कॉलिंग है उसके अंदर, प्रोफेट जी बोलिए। ऑनर करना सीखिए जो नबी है, कंप्लीट तरीके से, क्योंकि प्रभु सुन रहा है, वो उनके नबी है। अपोस्टल जी, प्रोफेट जी, पास्टर जी, ये बोल के आप आदर करिए। वो ऐसा पैसा मांगता है, वो ऐसा करता है, ये तो बोलना बहुत आता है, ये भी मत करिए। वो उनकी प्रॉब्लम, वो जाने। ठीक है, आप लोग अगर सीख रहे हैं इस चीज को तो फॉलो करिए, क्योंकि जरूरी है। नबियों के लिए बाइबल में लिखा है कि जब उस समय आते थे ना, हन्ना जब आई उस समय, तो बोली हे प्रभु, उस टाइम प्रभु करके पुकारते थे, तो क्या वो प्रभु था, गुरु था। बाइबल के अंदर लिखा है तिमुथी में, जो तुमको सिखाते हैं वचन की वो दोगुने आदर के योग्य हैं। आपका आदर कहाँ है? कैसे आप देखते हो अपने अगबे को, कैसे बात करते हो किसी से भी? वो भैया जैसे हैं, भैया नहीं है। ठीक है, आप ये चीज सोचिए। आप डॉक्टर के पास गए, सिंपल सी बात है, चलो छोड़ो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, आपके बच्चे हैं 4-5 साल के, 3 साल के, 2 साल के, स्कूल के मैडम आपसे छोटी, आपके से छोटी होगी, 18 साल 19 साल की होगी, आप ये बोलते हैं उसका नाम भाई तब बबीता है, बोलोगे बबीता मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा बोलोगे आप? कि बोलोगे मैडम मेरे बच्चे का क्या रेपुटेशन मुझे बताइए, ये बोलोगे आप? उसकी एक कॉलिंग है। वो बबीता अपने पति के लिए, वो बबीता अपनी माँ के लिए, वो बबीता अपने भाई के लिए, आपके लिए बबीता नहीं है। समझ पा रहे हो कि डांट लग रही है? समझ आई बात? कहाँ पे मिस्टेक करते हैं आप? वो सिस्टर, वो सिस्टर, वो ब्रदर, वो ब्रदर। आप अपने कलिसिया के भाई बहन को भाई बहन बोल सकते हैं, लेकिन एक अगवे का एक जगह है, इसकी कॉलिंग है वो। अब सूरज ब्रदर जी बोलते हैं, प्रमाणी ब्रदर जी, अगर अपने आप को ब्रदर बोलते हैं तो वो एक उपदेशक है, वो एक शिक्षक है। अगर उन्होंने खुद कहा कि मुझे ब्रदर कीजिए, इट्स ओके। लेकिन नबियों की कॉलिंग एक अलग होती है, एक नबी अलग होता है। नबी प्रोफेट लोग को बोलते हैं, अपोस्टल लोग को परमेश्वर कहता है। पांच से बाइबल के अंदर 5 सेवकाई है, जिसमें शिक्षक है, उपदेशक है, ठीक है, टीचर है आपके, वही शिक्षक और टीचर, सुसमाचारक है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है, प्रेरित है। सबको आपको एक जैसे नहीं करनी है। कितने लोग कल से समझ आएगा कि अपने पास्टर को पास्टर जी बोलेंगे, भैया जी नहीं बोलेंगे? आ गई बात समझ में? अपोस्टल के अपोस्टल जी बोल के आएंगे, प्रॉफिट है प्रॉफिट प्रॉफिट बोल के आएंगे। कोई भैया जी भाभी जी बोल के नहीं आएगा। वो आपके भैया भाभी नहीं है। ऐसे बोल के आप, आपको लग रहा होगा बहुत बुरा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, ये रियल फैक्ट है। रियल फैक्ट आज चीज मैं बता रही हूँ, कोई बाहर का बच्चा नहीं बता रही। बाइबल पढ़े ना, बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं है। बाइबल के अंदर ऑनर है। परमेश्वर क्यों कहता है मेरे नबी नबियां, परमेश्वर के दास दासियां? मैं बता रही हूँ, एक बहुत अच्छे प्रॉफिट है, वो खुद एक पास्टर को, अच्छा, आप लोग बजेंद्र जी को देखे होंगे, ऐसे तो कोई नहीं जानते, प्रॉफिट जी को देखे होंगे। उनके एक पास्टर जी आती है लेडीज, वो कभी भी नहीं बोलते, उनका नाम नहीं लेते, बोलते पास्टर, जो भी है मैं नाम बोल रही हूँ उनका, पास्टर जी का पास्टर करके नाम लेते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं? उनकी कॉलिंग है, वो ऑनर करते हैं। जिसको खुदा ऑनर करे उसको लोग ऑनर ना करे, क्या बात है फिर तो? परमेश्वर कहता है मेरे नबियों के ऑनर करो, और आप उसको भाई भाई, आपके सगे भाई बन जाते फिर तो।
ठीक है। मैंने ये चीज जब सीखा था ना, मुझे ऐसा लगा था ये लोग अपना ऑनर चाहते हैं इसलिए बोलते हैं। नहीं नहीं, उसके साथ आपकी बड़ी ब्लेसिंग जुड़ी हुई है, आपको नहीं पता। ठीक है। हमको लगता है कि हम दीदी दीदी भैया भैया बोल के उनके साथ ना फैमिलियर रिश्ता बनाते हैं। आपको फैमिलियर रिश्ता होने की जरूरत नहीं है। आप एक स्पिरिचुअल रिश्ता बनाओ। आप दूर बैठे ग्रहण कर सकते हो उस एडवांटिंग को। आप दूर बैठे उस मसा को ग्रहण कर सकते हो, अगर आप अलर्ट हो आत्मा सब टाइप से। आप लेकिन एक पता है, मैं एक मनुष्य हूँ, चाहे कोई भी हो, प्रभु के दास एक शारीरिक मनुष्य है। उनके साथ चिपटा चिपटी करके आप बोलोगे कि मैं कुछ दे सकता हूँ तो थोड़ी पहुंच जाएगी, थो जाएगी लेकिन थोड़ी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आत्मा में अगर लेने की आपको आदत आ गई है तो आप यहाँ बैठे बैठे उसके एडवांटेज ले सकते हो। समझ आ रही है बातों को? आत्मा में। मैं आपको दो से तीन चीजें सिखाई है, याद रहेगा कि ये भी भूल जाओगे, इसमें लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। आपने इतने दिन से बहुत सारे अगुओं को फॉलो कर रहे होंगे, 2 साल 4 साल जिनकी कलिसिया में जाने का आदत है, वो देख ले कि कौन से कलिसिया को मुझे फॉलो करना है, तो उन्हीं को करें, उनसे सीखें, अपनी प्रॉब्लम बताए, सीखें, एक दूसरे की गलती माफ करें। कोई क्या होता है अपने कलिसिया के अंदर जब बात करते लगता है यार ये मेरी गलती है, जान जाके करके हम दूसरे पास्टर को ढूंढते हैं। ये भी बात होती है, ऐसी बात भी होती है। ये फिर पूरे गली गली में सबको बता ना दे करके हम दूसरे पास्टर के पास जाते हैं। आज रेखा सिस्टर नहीं आई क्या? वो कॉल करके मुझे बोल रही थी ये दिक्कत है वो दिक्कत है, जब मीटिंग का टाइम होता है वो नहीं आती। 1 महीना से ज्वाइन नहीं है। दिल्ली कलिशा से है ना, इसलिए मैं बोलूं क्योंकि वो अपनी कलिशा के अंदर है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं आते हो, नहीं सीखोगे, नो प्रॉब्लम। पर आपको जिनके साथ है, आप पूरे ईमानदारी के साथ रहिए। आप ये करके देखो, मैं जो बोल रही हूँ ना, एक एनवांटिंग के नीचे रह के देखो। अब अगर ब्लेस नहीं हुए ना, तो फिर क्लेम कर देना। क्योंकि एक अभिषेक के नीचे आप जब रहते हैं ना, वो मसा आपके अंदर भी रहता है, वो ग्रेस आपके अंदर रहता है। जो लोग कुछ लोग सुनते हैं, मैं देख रही हूँ, मेरी मेरी कलिशा की बात अलग है, मैं तो उनको बोलती भी नहीं इतना इतना। ये जो है ना, मेरी अपनी कलिशा के लिए बिल्कुल नहीं है शिक्षा, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, होशियार हो चुके हैं वो लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। कभी कभी मुझे उनसे सीखना पड़ता है, और मैं सीखती भी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उनसे सीखती हूँ, सच में बता रही हूँ। मेरे कलिशा के छोटे छोटे हैं, उनसे भी मैं सीखती हूँ। मुझे सिखाते हैं मॉम ऐसा करिए मत, प्लीज ऐसा करिए। अच्छा लगता है सीख के। सच बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि हम बड़े इसका मतलब हमको सब सारे ज्ञान होते हैं, कई बार हम गलत भी होते हैं, हमें गलतियां भी हो रही होती है, हमें पता नहीं चलता। पर मेरे साफ और क्लीन बच्चे हैं, प्रभु का सच में धन्यवाद हो। चुन चुन के मुझे बच्चे दिए गए हैं। प्रभु मुझे पहले ही बोला था मैं इस कलीसिया में तुम्हारे लिए बहुत सुंदर बहुत अच्छे बच्चे दूंगा। वैसे ही है। ठीक है। तो आप भी अपने अगबे के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, जिनके साथ आप जुड़े हैं, प्रॉपर रहिए। परमेश्वर को बोलिए अगर आप चेंज कर रहे हैं। पर जीवित कलीसिया होना आपका जरूरी है। मुर्दे कलीसिया भी देख लीजिए, पता चला आप पूरा जिंदगी गुजार दिए एक ऐसी कलीसिया में जो मुर्दा पड़ा है। ठीक है। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको गवाही करता है, उस अगवे के साथ जुड़ के चलिए। आप डेफिनेटली उस ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जहां प्रभु आपको पहुंचाना चाहता है। मूसा के पास देखिए, जब मूसा अगवा था, वो गाइड किया, उनके अंडर में थे। लेकिन जब जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, तो उन्हीं में से परमेश्वर उन्हीं को कहा, मूसा को कहा कि आप में से इनमें से अलग अलग गोत्रों में से चुन लो, ताकि ये लोग उनकी प्रॉब्लम बताए और फिर आप इनकी सुने। तो वो अगवा अगर चुनता है किसी को तो बात अलग है, लेकिन आप अपने आप को ही किसी को अगवा चुन लिए, समझ रहे हो, ये अलग बात होती है। दोनों में अंतर है। मूसा के साथ चलने वाले लोगों ने अपने अपने अगवा नहीं चुना था। जब मूसा ने कहा इसमें से तुम अगवे चुनो जो मुझसे बातें करेंगे, क्यों? ताकि बाइबल में साफ साफ लिखा है, सुन रहे हो बातों को? अब तुम लोग तो, मैं क्या बोलूं, तुम लोगों को तो एक वचन नहीं याद रहता, ना सुनना ना देखना ना कुछ नहीं। हमारे ख्याल से एक एक दो दो साल से कलिसिया में चला ही रहे हो।
वो लिखा है कि आप जो चुनोगे ना उसको मैं एनवाइंट करूंगा, मैं उसका मसा करूंगा, मैं अभिषेक करूंगा उस काम के लिए। ये मसा और अभिषेक का क्या मतलब है? ताकि उसका मसा, उसका अभिषेक उसके अंदर जाए, वो उस काम को वो कर सके प्रॉपर। इसलिए मसा और अभिषेक के बारे में बातें होती है। और आप अपना मसा 10 जगह जा जाके गंवा देते हो। कई लोगों को दर्शन का गिफ्ट होता है, वो दर्शन का गिफ्ट पाते हैं और यहाँ वहां, मुझे तो हो गया दर्शन गिफ्ट, ऐसा ऐसा घूम रहे हैं, मुझे तो हो गया यहाँ वहां। मत जाओ, खराब हो जाएगा इन्वेंटिंग आपकी। ठीक है। अगर आपके अगुआ को लग रहा होगा ना कि दिख रहा है आपकी हीलिंग नहीं हो रही, आपको खुद लेके चलेगा इन पास्टर के पास, जाके प्रार्थना करवा लो। मुझे इस पे भरोसा है, मैं इसके इन्वेंटिंग को जानता हूं। और जब आप उनके पास जाते हो ना, आप फ्री होते हो, आप डिफरेंट फील करते हो। लेकिन इसके पहले अपने आप से होशियारी नहीं माना, बंदर नहीं बनना। हालेलुया। आज मैंने कोई वचन नहीं निकाला, लेकिन आपके लिए सीख वाली बात है, आपको सीखने की जरूरत है। और ये चीज आप दूसरों को भी सिखाइए जो ऐसा करते हैं। माँ बाप होना जरूरी है, आत्मिक जीवन में माँ बाप होना जरूरी है, हर जगह पे हेड होना जरूरी है। वो शुरू शुरू अच्छा लगता है, अरे यार मेरी मीटिंग में इतने लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं मेरे कल। अब वो सब नहीं लगता, अब लगता है, पता है क्या लगता है? जिस जो आ रहे हैं ना वो सही सीखे, क्योंकि हमारी भी तो लेखा जोखा देना पड़ेगा ना। आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, ऑफरिंग ले रहे थे। ऑफरिंग लेने का काम नहीं है, पैसा छापना नहीं है। ये सोचना मत कि क्या बोलते हैं, कई लोग ये एक्सपेक्टेशन रद्दी करके देते हैं, ऑफरिंग दे दिया हमारा को। मैंने खुद सुना है, मेरे को एक सिस्टर खुद कॉल करके बोलती है दूसरे प्रॉफिट के बारे में, पास्टर के बारे में, हमसे, हमने पैसा दिया था 400 रुपया, हमारा फोन नहीं उठाते। क्या तुमने 400 रुपये इसलिए दिया था कि तुम्हारा फोन उठाए? ये माइंडसेट होता है लोगों का। यार कहाँ है आपका दिमाग? अब एक ही सिस्टर नहीं है, ऐसे सिस्टर लोग का कॉल आ गया मुझे। हम सेवक जानते हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो इस मनसा से मत दीजिए पैसे कि मैं जब कॉल करूं, बातें करूं, है ना, तो वो फोन उठाना चाहिए, हो सकता है वो प्रार्थना हो। मैं अभी भी बोलती हूँ, जब आप मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं ना, मैसेज में वॉइस मैसेज भेजिए, ताकि मुझे समझ आता है। मैं आपको बिल्कुल वॉइस मैसेज में या टेक्स्ट मैसेज में जवाब दूंगी। मुझे समझ आ जाता है कि कौन टेक्स्ट मैसेज करना जानता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोल के देते हैं मैसेज। कई लोगों को टेक्स्ट मैसेज करने लिखने नहीं आता। ठीक है। मैं फोन नहीं भी उठाती कई बार, मैं जानबूझ के नहीं उठाती, मेरा फोन वहीं पर रहता है, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो मैं नहीं उठाती। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके पास, मैं एक दिन बाद कई बार कॉल करी होंगी। ठीक है। तो प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप लोग गुस्सा मत करिएगा। और ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, इससे ज्यादा बात करती हूँ, उससे कम बात कर, ये तो बिल्कुल मत सोचो। बिल्कुल मत सोचो, मैं सही में सबसे बराबर प्यार करती हूँ भाई। मैं तो खुश हूं कि सही में बहुत, तो बहुत प्यार करते हैं, है ना। मैं इस लायक नहीं थी, मैं भी बोलती हूँ, मैं इस लायक नहीं थी कि कोई मुझसे इतना प्यार भी करे। अब इतना हो गया, छलक रहा है कि सही में संभाला नहीं जा रहा है, मैं ये बोल सकती हूँ। ठीक है। इस लायक भी नहीं थी मैं कि कोई मुझे प्यार करे। सोचती थी कोई मुझे प्यार कर ले अच्छा होता। लेकिन अब इतने प्यार करने वाले बच्चे हैं, कलीसिया है ना, बाहर के लोग हैं, जहाँ भी मैं जाती हूँ वहां पे लोग इतना ऑनर करते हैं, ऐसे करते हैं, तो मैं रोने लग जाती हूँ, ये क्या है। स्वर्गदूतों को तो मैं देखती हूँ कि वो मैंने ऑनर करते रहते हैं, लेकिन मैं मनुष्यों के बीच में भी ऑनर पाती हूँ, जो मैं कुछ थी नहीं। तो आप भी ऑनरेबल हैं,